नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। अगर आपको रोज इसी तरह उत्तर प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबरें को देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लखनऊ में ठंड और कोहरे ने जनजीवन प्रभावित किया। गुरुवार सुबह लखनऊ और आसपास के जिलों में घना कोहरा और ठंड दर्ज की गई। प्रशासन ने सड़क परिवहन और रेल सेवाओं को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। कई फ्लाइट्स और ट्रेनें दृश्यता कम होने के कारण देरी का सामना कर रही थीं। शहर में ट्रैफिक धीमा रहा। स्वास्थ्य विभाग ने वृद्ध और बच्चों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है और अलाव केंद्र हीटर की व्यवस्था बढ़ाने को कहा है। स्कूलों ने सुबह शाम के समय में बदलाव करने पर विचार कर रहे हैं। नागरिकों से आगाह किया गया है कि वे ठंड में अनावश्यक बाहर न निकलें और वाहन चलाते समय फॉग लाइट का उपयोग करें। अयोध्या में रामपथ व आसपास सुरक्षा और भी सख्त, स्मार्ट कैमरे बढ़ाए गए। अयोध्या में रामपथ और आसपास के प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया। कंट्रोल रूम से जुड़े नए हाई रेजोल्यूशन कैमरे और ड्रोन निगरानी एक्टिव किए गए। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और पैदल मार्गों के लिए वैकल्पिक रूट घोषित किए गए। नगर निगम ने सफाई और रोशनी के काम तेज कर दिए हैं ताकि शाम के समय भीड़ सुचारू रहे। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के चलते किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए हर संभव तैयारी की जा रही है और स्थानीय व्यापारियों ने व्यवस्थाओं की तारीफ की है। वाराणसी में देव दीपावली के मद्देनजर घाटों पर भीड़ प्रबंधन सख्त। वाराणसी के घाटों पर देव दीपावली से पहले भीड़ प्रबंधन को लेकर आज विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए। घाटों पर बैरिकेडिंग, मेडिकल पोस्ट और इमरजेंसी एग्जिट पाथ की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया है। प्रशासन ने घाटों पर पैदल मार्गों का सीमांकन किया और ड्रोन सर्विलांस से भीड़ पर नजर रखने का आदेश दिया है। स्थानीय दुकानदारों ने सुरक्षा व ट्रैफिक नियोजन की सराहना की और बताया कि पर्यटन सीजन में इस तरह की तैयारियां व जरूरी सुविधाएं व्यापार के लिए मददगार साबित होंगी। यात्रियों से संयम और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। कानपुर में गंगा बैराज के विकास पर तेजी, बोटिंग जोन और वॉकवे का काम जारी। कानपुर के गंगा बैराज के विकास कार्य आज भी जारी रहे। प्रशासन ने बोटिंग जोन, रिवर वॉकवे और लाइटिंग के पहले चरण के कामों की समीक्षा की। टूरिज्म विभाग ने सुरक्षा बाउंड्री और लाइफ गार्ड व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया। स्थानीय व्यापारी उम्मीद जता रहे हैं कि इन कामों से वीकेंड टूरिज्म और शाम की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। परियोजना में सफाई और नदी किनारे के नालों को भी जोड़ने का प्रावधान है ताकि जल प्रदूषण पर नियंत्रण बने। अधिकारियों ने बताया कि अगले 6 महीनों में पहली लघु इंफ्रा वेरिएंट पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। गोरखपुर में एआई आधारित मेडिकल सेंटर में सर्विस विस्तार। ग्रामीण मरीजों को लाभ। गोरखपुर के एआई आधारित मेडिकल सेंटर ने गुरुवार को नए डायग्नोस्टिक मॉड्यूल ऑफ टेलीमेडिसिन सर्विस शुरू की। इससे ग्रामीण जिलों के मरीजों को विशेषज्ञ सलाह और रिपोर्ट तेजी से उपलब्ध होगी। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि अब एक्स-रे, एमआरआई रिपोर्ट पर एआई एनालिटिक्स से प्राथमिक निदान 30 से 40% तेज होगा, जिससे रेफरल कम होंगे। स्थानीय डॉक्टरों को भी इस तकनीक पर ट्रेनिंग दी जा रही है। मरीजों ने इसे बड़ा कदम माना क्योंकि पहले दूर के शहरों में जाकर महंगी जांच करानी पड़ती थी। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि फॉलोअप और दवा सपोर्ट अब डिजिटल तरीके से भी मिलेगा। नोएडा के आईटी हब में निवेश की नई घोषणाएं। सेक्टर निर्वाचित प्लॉट आवंटन। नोएडा अथॉरिटी ने आज फिर से आईटी हब विस्तार के लिए बड़े प्लॉटों का अलॉटमेंट जारी किया। कुछ स्टार्टअप्स और मझोले आईटी फर्मों को सिंगल विंडो क्लियरेंस के साथ जगह दी गई। निवेशकों ने बताया कि कनेक्टिविटी, मेट्रो और आवास की उपलब्धता नोएडा को आकर्षक बना रही है। नोएडा प्रशासन ने प्लॉट्स पर हरी पट्टियों, वाटर रिसाइकलिंग और स्मार्ट पार्किंग जैसी शर्तें लगाईं। इससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ने और टेक इकोसिस्टम के मजबूत होने की उम्मीद है। सरकार ने स्टार्टअप कौशल ट्रेनिंग के लिए सहयोग का भरोसा भी दिया है। मेरठ में ट्रैफिक सुधार योजना से पहले चरण में जाम में कमी का असर दिखा। मेरठ में लागू हुई नई ट्रैफिक मैनेजमेंट योजना का पहला आकलन हुआ। प्रमुख चौराहों पर वन वे और सिग्नल टाइमिंग में बदलाव के कारण सुबह के घंटे में जाम कम दिखा। प्रशासन ने कहा कि योजना 15 दिन के मॉनिटरिंग फेज में है और आवश्यकतानुसार समायोजन किया जाएगा। लोगों ने शुरुआत को सकारात्मक बताया, पर कुछ छोटे दुकानदारों ने कहा कि नई रूटिंग के कारण ग्राहकों के आने जाने में बदलाव आया है। नगर निगम ने आश्वासन दिया कि रूट मार्केट समन्वय जल्दी किया जाएगा ताकि व्यापार पर असर न्यूनतम रहे। प्रयागराज में माघ मेला 2026 के लिए सुरक्षा व जन स्वास्थ्य तैयारियां तेज। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने माघ मेला 2026 की तैयारी बढ़ा दी। आज स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सुरक्षा के क्लस्टर का समन्वय बैठक में अंतिम मोड़ पर आया। 600 से अधिक सीसीटीवी कैमरे, अस्थायी मेडिकल टेंट और टेंट सिटी की ड्राफ्ट लाईआउट अनुमोदित हुई।
प्रशासन ने कहा कि प्रतिभागियों की भारी संख्या को देखते हुए ड्रोन पेट्रोलिंग और आपदा प्रबंधन टीमें स्टैंड बाय रहेंगी। स्थानीय व्यापारियों ने कहा कि मेला से रोजगार और पर्यटन आय में बम पाएगी। अधिकारी मानते हैं कि आयोजन अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालुओं को भी आकर्षित करेगा, इसलिए इंटरनेशनल लेवल सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी। अलीगढ़ के औद्योगिक पार्क में फेज 1 के लिए भूमि संपर्क कार्य पूरा। अलीगढ़ में नए औद्योगिक पार्क के फेज 1 भूमि संपर्क और बेस इंफ्रास्ट्रक्चर का काम गुरुवार को तेज हुआ। रोड लिंक, पानी और पावर टायर्स की परिकल्पना को अंतिम रूप दिया गया है। उद्योग विभाग ने बताया कि अगले 2 महीनों में प्लॉट्स पर निर्माण शुरू होने की संभावना है। स्थानीय कारीगरों और श्रमिकों के लिए कौशल विकास केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे ताकि रोजगार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रहें। व्यापारिक समुदाय ने कहा कि इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में स्थायी वृद्धि की आशा जगती है। पर्यावरण नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन बेल्ट प्लान तैयार किया गया है। बरेली के सरकारी अस्पतालों में सर्दी से जुड़ी तैयारियां और दवा मौजूदा सुनिश्चित। बरेली जिला प्रशासन ने सर्दी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त दवा और हीटर की व्यवस्था सुनिश्चित की। बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष ओपीडी टाइम और ड्रॉप इन साइक्लिनिक सुविधा उपलब्ध कराई गई। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि वायरल संक्रमण को देखते हुए मॉनिटरिंग और टीकाकरण जागरूकता बढ़ाई जा रही है। स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी ग्रामीण इलाकों में मोबाइल मेडिकल शिविर भी चला रहे हैं। लोगों को सलाह दी जा रही है कि गर्म कपड़े, अच्छे पोषण और विटामिन सी का सेवन बढ़ाएं ताकि प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। मथुरा वृंदावन के शीतकालीन दर्शन सीजन में भीड़ व्यवस्थापन और लाइटिंग अपग्रेड। मथुरा वृंदावन में शीतकालीन पर्यटन सीजन को देखते हुए मंदिर परिसरों में आज सुरक्षा लाइटिंग और मार्ग चिन्हों का अपग्रेड किया गया। भगवान के मंदिरों पर महिला सुरक्षा टीम और सूचना काउंटर लगाकर श्रद्धालुओं की सहायता व्यवस्था मजबूत की गई। नगर निगम ने आसपास की गलियों और सार्वजनिक शौचालयों में सफाई अभियान तेज किया है। व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार तीर्थाटन से स्थानीय अर्थव्यवस्था में अच्छा उछाल आएगा। प्रशासन ने यात्रियों से व्यवस्था का पालन करने तथा भीड़ में संयम बरतने का अनुरोध किया है। झांसी के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर मरम्मत का चौथा चरण शुरू। झांसी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कमजोर कंडीशन की वजह से गुरुवार को चौथे मरम्मत चरण का काम शुरू हुआ। पीडब्ल्यूडी ने खराब हिस्सों को तत्काल सुधरने के निर्देश दिए और रात दिन कार्य कर जल्द सुधार का आश्वासन दिया। एक्सप्रेसवे पर यात्रियों के लिए अस्थायी चेतावनी बोर्ड और रूट डायवर्जन लगाए गए हैं। स्थानीय परिवहन संघ का कहना है कि मरम्मत के बाद क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर होगी और ट्रांसपोर्ट लिंक तेज होंगे। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि 3 सप्ताह में प्रमुख समस्याग्रस्त सेक्शन दुरुस्त कर दिए जाएंगे। मेरठ में खेल महोत्सव 2025 की तैयारियां। जिले के खिलाड़ियों में उत्साह। मेरठ जिला खेल विभाग ने 27 नवंबर को खेल महोत्सव 2025 की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए समीक्षा की। स्टेडियम, हॉस्टल और कोचिंग सुविधाओं में सुधार के साथ प्रतियोगिता शेड्यूल फाइनल किया गया। 18 जिलों की टीमों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। युवा खिलाड़ियों ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म स्थानीय प्रतिभा के लिए बड़ा अवसर है। प्रशासन ने कहा कि यह महोत्सव मेरठ को स्पोर्ट्स हब के रूप में उभारने में मदद करेगा और भविष्य में अति आधुनिक स्पोर्ट्स अकादमी खोलने की योजना है। मिर्जापुर के विंध्याचल कॉरिडोर में सड़क सुविधाएं और पार्किंग जोड़ी गईं। मिर्जापुर के विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना में गुरुवार को नए पार्किंग हब व बेहतर सड़क सुविधाओं का उद्घाटन हुआ। पर्यटक सुविधाओं के विस्तार से क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुलभता बढ़ी है। प्रशासन ने कहा कि कॉरिडोर से स्थानीय दुकानदारों व होटलों को भी फायदा होगा। परियोजना का अगला कदम सार्वजनिक शौचालय और जलपथ विकल्प विकसित करना है ताकि भीड़ प्रबंधन बेहतर हो सके। पर्यटक विभाग ने बताया कि अधिक सुविधाओं के बाद यहां घरेलू व विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। फैजाबाद के मातृत्व वार्ड विस्तार से ग्रामीण महिलाओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। फैजाबाद जिला अस्पताल के मातृत्व वार्ड के नए विस्तार का गुरुवार को उद्घाटन हुआ। अब 40 अतिरिक्त बेड, मॉडर्न डिलीवरी रूम और नवजात आईसीयू की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे आसपास के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को बेहतर प्रसव सुविधा मिलेगी और आपातकालीन रेफरल की जरूरत कम होगी। अस्पताल प्रशासन ने बताया, स्टाफ नर्स और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। महिलाओं ने कहा कि अब दूर तक अस्पताल जाने की चिंता घटेगी और सुरक्षित प्रसव की सुविधा नजदीक मिलना बड़ी राहत है। बाराबंकी में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत अभियान से किसानों को राहत मिलेगी। बाराबंकी प्रशासन ने ग्राम पंचायत स्तर पर सड़क मरम्मत अभियान आज तेज किया। कई लिंक रोड, खेती पहुंच मार्ग और स्कूल मार्ग का दुरुस्ती कार्य शुरू हुआ। किसानों ने खुशी जाहिर की कि फसलों को मंडी तक बेहतर तरीके से पहुंचाने में यह मददगार होगा। पीडब्ल्यूडी ने गुणवत्ता नियंत्रक टीम तैनात की है ताकि काम मानक के अनुसार पूरा हो।
स्थानीय लोगों ने कहा कि बारिश के बाद बिगड़ी सड़कें यातायात और शिक्षा तक पहुंच प्रभावित कर रही थीं, इसलिए यह कदम टाइमली है। उन्नाव के कपास मंडियों में खरीद और एमएसपी पर चर्चा। किसानों में उम्मीद। उन्नाव के मंडियों में कपास खरीद का सीजन चल रहा है और किसानों का कहना है कि इस बार पैदावार अपेक्षाकृत बेहतर रही। मंडियों में एमएसपी व भुगतान प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों ने आज किसानों से बैठक कर आश्वासन दिया कि पारदर्शी व समयबद्ध भुगतान होगा। किसान संगठनों ने कहा कि जेबी लॉजिस्टिक्स और भंडारण पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि फसल की गुणवत्ता बनी रहे। प्रशासन ने डिजिटल वेट मशीनें और भुगतान पोर्टल की मॉनिटरिंग तेज करने का वादा किया है। बुलंदशहर में शिक्षा विभाग ने स्मार्ट क्लास मॉड्यूल्स को और बढ़ाया। बुलंदशहर जिले में स्कूल शिक्षा विभाग ने 60 और सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास मॉड्यूल लगाने का आदेश दिया। शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग शेड्यूल तैयार किए जा रहे हैं ताकि डिजिटल पढ़ाई सुचारू हो, परंतु कुछ ग्रामों में इंटरनेट कनेक्टिविटी चुनौती बनी हुई है। अधिकारियों ने स्थानीय स्तर पर ऑफलाइन कंटेंट सॉल्यूशन और डाटा सिंक सेटअप पर काम शुरू किया है। अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे बच्चों की पढ़ाई में इंटरेक्टिविटी बढ़ेगी। कौशाम्बी में नदी कटान से प्रभावित पक्के मकानों की सूची तैयार की गई। कौशाम्बी में आज नदी कटान के कारण प्रभावित हुए पक्के मकानों की एक प्राथमिक सूची तैयार कर प्रशासन ने पुनर्वास और राहत की योजना बनानी शुरू कर दी। प्रभावित परिवारों को अस्थायी आवास और राशन मुहैया कराने की प्राथमिकता रखी गई है। जल अभियंत्रण टीमों ने तटबंध मजबूत करने का काम तेज कर दिया है। स्थानीय नेताओं ने प्रभावित लोगों के लिए शीघ्र वित्तीय सहायता की मांग की है और प्रशासन ने कहा कि आगामी बजट से राहत राशि जारी की जाएगी। बरेली में पशु चिकित्सा विभाग का बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान जारी। बरेली में पशु चिकित्सा विभाग ने बड़े पैमाने पर पशु टीकाकरण अभियान चलाया, जिसमें गाय, भैंस व छोटे पशुओं को आवश्यक वैक्सीनेशन दिया गया। इससे पशु रोगों की रोकथाम में मदद मिलेगी और दूध उत्पादन स्थिर रहेगा। सरकार ने बताया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा क्योंकि पशु उत्पादकता बढ़ेगी। पशु चिकित्सकों ने किसानों को पोषण व शीतकालीन देखभाल पर भी मार्गदर्शन दिया। मुरादाबाद में हस्तशिल्प प्रोत्साहन योजना से कारीगरों को नई उम्मीद। मुरादाबाद के पीतल व कारीगरी क्षेत्र के लिए आज नई हस्तशिल्प प्रोत्साहन योजना की घोषणा हुई। कारीगरों को डिजाइन ट्रेनिंग, मशीनरी सब्सिडी व लो इंटरेस्ट लोन की सुविधा मिल सकेगी। इससे स्थानीय निर्यात क्षमता बढ़ेगी और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। व्यापार निकायों ने कहा कि इससे कारीगरों की आय में सुधार आएगा और शिल्प परंपरा को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। परियोजना का लॉन्च समारोह स्थानीय अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ। गाजियाबाद के शहर में 250 नए सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम का अपग्रेड। गाजियाबाद पुलिस ने आज सुरक्षा अपग्रेड के रूप में 250 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे जोड़ने और कंट्रोल रूम की तकनीक अपडेट करने की घोषणा की। यह कदम अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक मॉनिटरिंग को बेहतर बनाएगा। अधिकारियों ने बताया कि रियल टाइम एनालिटिक्स और फेस मैचिंग मॉड्यूल से संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत पहचान संभव होगी। नागरिकों ने प्रस्तुति का स्वागत किया, पर गोपनीयता नेता समय पर उचित दिशा निर्देश की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि डेटा प्रोटेक्शन और नियमों का पालन किया जाएगा। मैनपुरी में जलापूर्ति परियोजना से 40,000 घरों को शुद्ध पानी जल्द मिलेगा। मैनपुरी में पाइपलाइन जलापूर्ति परियोजना का कार्य आज तेज हुआ और जिम्मेदार अधिकारी ने कहा कि 40,000 घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य दिसंबर के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। कई गांवों में हैंडपंप पर निर्भरता कम होगी और महिलाओं को पानी के लिए लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा। परियोजना में वाटर ट्रीटमेंट यूनिट और सप्लाई मॉनिटरिंग शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने इसे बड़ी सफलता माना और कहा कि इससे स्वास्थ्य व रोजमर्रा की जिंदगी में सुधार होगा। सुल्तानपुर में पीएमजीएसवाई के तहत 18 ग्रामीण मार्गों का शिलान्यास। सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पीएमजीएसवाई के तहत आज 18 नए मार्गों के शिलान्यास हुए। इससे गांवों का मुख्य बाजारों और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीधा कनेक्शन सुदृढ़ होगा। पीडब्ल्यूडी ने गुणवत्ता नियंत्रक तैनात कर कार्य की निगरानी आरंभ कर दी है। ग्रामीणों ने कहा कि यह परियोजना शुरुआत से ही उनकी रोजमर्रा की परेशानी को कम करने वाली साबित होगी और फसलों के विपणन में सहूलियत लाएगी। अधिकारियों ने बताया कि अगले 6 माह में प्राथमिक मार्गों पर काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सोनाभद्र के खनिज निवेश में नई परियोजना का उद्घाटन। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सोनाभद्र में खनिज क्षेत्र की नई परियोजना का आज उद्घाटन हुआ, जिसमें पर्यावरणीय आवश्यकताओं के मुताबिक क्लीन माइनिंग तकनीक अपनाई जाएगी। कंपनी ने स्थानीय कौशल विकास और रोजगार पर विशेष ध्यान देने का वादा किया। परियोजना से लगभग 2,000 प्रत्यक्ष 2,000 और परोक्ष रोजगार सृजित होने का आंकड़ा सुझाया जा रहा है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण निगरानी और सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन अनिवार्य होगा और स्थानीय समुदायों को लाभ सुनिश्चित करने के उपाय लागू किए जाएंगे।